नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। हम अपने चैनल पर फ्री में पाम एनालाइज करते हैं। शर्त यह है हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और हम आपका रैंडमली नंबर लगाएंगे और जिसका नंबर लगता है उसके हाथ को एनालाइज करेंगे। सबसे पहले हम इस हाथ में बात कर लेते हैं। इस हाथ में लंबी यहाँ से यहाँ पे फिश की आकृति बन रही है। पहले तो पहली चोट में इस प्रकार से यहाँ पे फिश का सिंबल बन रहा है और इस प्रकार से ये हाथ ऊपर की तरफ रेखा जा रही है। तो ये जो रेखा जा रही है ये भाग्य की रेखा है और ये बहुत बेहतरीन रेखा है, बहुत शुभ रेखा इसको माना गया है। और ऐसी रेखा किसी जातक के हाथ में हो तो अपॉर्चुनिटी, उसके लिए भाग्य अपॉर्चुनिटी का दरवाज़ा खोलेगा। उसके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी उसका रास्ता देख रही होगी। लेकिन बात यह है कि उसे अपॉर्चुनिटी में अपना रास्ता कैसे तलाशे, उसको इस बारे में ध्यानपूर्वक उसको देखना है। अपॉर्चुनिटी आएगी, ये नहीं कि हाथ से चली गई और फिर हाथ मलते रह गए। तो इस प्रकार का ये ध्यान रखना है ऐसे व्यक्ति को। यहाँ पे ये रेखा इस प्रकार से यहाँ को टच हो रही है, यहाँ से सूर्य से निकल के शनि पे जाकर और इस प्रकार से यहाँ पे गुरु पर टच हो रही है। तो ऐसा व्यक्ति तीनों ओर से भाग्यशाली माना गया है। इस प्रकार से अगर रेखा इस प्रकार से यहाँ पे मुड़ जाए, इस प्रकार से चले जाए, तो ऐसा व्यक्ति को शनि की कृपा भी है, सूर्य की कृपा भी है और गुरु की कृपा भी है। तो तीन प्रकार की कृपा लेके ऐसा व्यक्ति बैठा है। ऐसे व्यक्ति को माना जाता है कि अगर ऐसा व्यक्ति शाम के समय में कुछ बात बोल दे तो वो उसके मुंह में लक्ष्मी विराजमान होती है। और कभी कभी देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति के मुंह से निकली हुई बात सत्य भी हो जाती है। जिसके हाथ में इस प्रकार से ये इनकी भाग्य रेखा जा रही है, भाग्य रेखा के साथ इस प्रकार से ये टेम्पल का निशान इस प्रकार से यहाँ पे बन रहा है, मतलब कि मंदिर की तरह आकृति बन रही है, टेम्पल की तरह आकृति बन रही है। तो ऐसा आदमी जो है कांटेक्ट लोगों से, ऐसा आदमी कांटेक्ट बनाता है और ऐसे आदमी की एकदम लोगों से पटती भी है और कांटेक्ट बनाएगा और उन कांटेक्ट के सारे बड़ा काम करेगा, मतलब बड़ी उपलब्धि प्राप्त करेगा ऐसा आदमी अपने कांटेक्ट के माध्यम से। ऐसा आदमी कम्युनिटी की स्किल में बहुत अच्छा देखा गया है, लर्निंग पावर उसकी अच्छी देखी गई है और कम्युनिकेशन बहुत अच्छा देखा गया है। ऐसे आदमी का बात करने का तरीका, पर्सनैलिटी, ऐसा आदमी, क्योंकि दूसरा आदमी ऐसे व्यक्ति से बहुत जल्दी प्रभावित होता है और उसकी बात मान लेता है बहुत जल्दी। तो इस प्रकार का जातक अगर होगा तो उसके लिए भाग्य के दरवाजे बहुत अपॉर्चुनिटी के साथ खुले रहेंगे। अगर किसी के हाथ में इस प्रकार से यहाँ पे दो ऐसी रेखाएं हो जाए तो ऐसा आदमी बहुत कृपालु, दयालु और बहुत सेंसिटिव किस्म का आदमी रहता है और ऐसा आदमी पूजा पाठ में लीन रहता है। और ऐसे आदमी के साथ बैठ के भी दूसरे का जो है प्रभु की कृपा होती है। कहते नहीं है कि किसी गुरु के आगे बैठ जाए तो उसमें उसका ऑरा डेवलप होता है, या किसी बड़े परमात्मा के आगे बैठ जाए तो हम में भी उसके संस्कार आने लगते हैं और उस जैसे आदर्श पनपने लगते हैं और उसके स्पर्श मात्र से ही हमारा काम बनने लगता है। तो इस प्रकार का व्यक्ति इस तरह की जो है उस पर ऐसी कैपेबिलिटी होगी, पावर होगी कि वो सामने वाले को उस पर इन्फ्लुएंस कर सके, उसके काम में उसकी मदद कर सके और वो जो उसको ज्ञान देगा वो ज्ञान उसके जरूर काम आएगा दूसरे व्यक्ति के। यहाँ पे अगर इस प्रकार से ट्रायंगल बन जाए, यहाँ पे नीचे की तरफ इस प्रकार से, ऐसे यहाँ नीचे की तरफ होना चाहिए, इस प्रकार से साइज होना चाहिए, तो ऐसा व्यक्ति जो है सोच समझकर पैसा खर्च करता है। देखिए, अगर किसी के पास 10 रुपये भी आ रहे हैं, अगर वो 10 रुपये सही काम में लग जाए तो वो उससे बेहतर कुछ नहीं है। लेकिन किसी के पास 1 लाख रुपये भी होते हैं और वो उस पैसों को जो है सही उपयोग में नहीं ले पाता। लेकिन अगर इस प्रकार का साइन किसी के पास है तो ऐसे आदमी जो है पैसों का बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करते हैं और बहुत सही जगह पैसों का उपयोग करते हैं। और अगर किसी का यहाँ पे फिश की आकृति, जैसे मैंने आपको बताया केतु पर्वत पे इस प्रकार से बन जाए, और अगर इससे बड़ी इस प्रकार से यहाँ पे बन जाए, इससे भी बड़ी फिश की आकृति बन जाए, बड़ी केतु पर्वत बोलते हैं इसे, तो उसका लंबी आयु, लंबा स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है। और अगर वो धन के दान करे या धर्म कर्म के काम करे या सुबह उठ के चींटियों को आटा खिलाए या पक्षियों को चावल खिलाए या कुछ आटा खिलाए या कुछ स्वादिष्ट चीज़ बना के खिलाए, तो ऐसे आदमी पे प्रभु की कृपा बनी रहती है और जो है उसके बिगड़े काम जो है बनते रहते हैं। अपॉर्चुनिटी का दरवाज़ा खुलते रहता है। बच्चों को जो है, छोटे बच्चों को
दान देना चाहिए कॉपी किताब, या पढ़ने वाले बच्चों को कॉपी किताब दे, या गरीब बच्चों की मदद करे, छोटे बच्चों की, तो इससे जो है वो पुण्य का भागीदारी बनता है। इस प्रकार का व्यक्ति अगर किसी के उसमें केतु सिंपल पे फिश की आकृति हो तो उसको इस प्रकार के काम करेगा तो जरूर निश्चित तौर पे बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। अगर यहाँ पे इसकी ये बराबर हो, मतलब ये बराबर नहीं है, यहाँ पे जो है अगर ये इसके बराबर होती उंगली, इस इंटरनोड के ऊपर जो इंटरनोड है इसके बराबर होती, तो ऐसा आदमी जो कम्युनिकेशन पावर उसकी बहुत अच्छी होती। लेकिन अभी ऐसे इसका जो है छोटी जो उंगली है वो छोटी पड़ गई है, कन की उंगली जो है छोटी पड़ गई, तो ऐसा व्यक्ति पे जो है बोलने का जो सलीका है, मतलब ऐसा आदमी गुड स्पीकर नहीं बन सकता, कहीं अपनी बात अच्छे से रख नहीं सकता जहाँ उसको प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होगी। तो ऐसे व्यक्ति का जो है थोड़ी कम्युनिटी जो स्किल है, कम्युनिकेशन स्किल है, और जो कम्युनिटी में जो उसकी पकड़ है वो बहुत कम रहेगी। तो ऐसे व्यक्ति को जो है कम्युनिकेशन स्किल पे ध्यान देना चाहिए, और माँ सरस्वती का ऐसे व्यक्ति को जो है कर्म, पूजा, ध्यान, लगन और ये सब करना चाहिए, जिसके कारण माँ सरस्वती की उसकी असीम कृपा बनाई रहे और वो गुड लर्नर स्पीकर बने। इस अगर किसी के हाथ में इस प्रकार से सीधी सीधी रेखाएं है तो ऐसा व्यक्ति देखा गया है कि ये इस पे जो है गुड कैपेबिलिटी है, लर्निंग की गुड कैपेबिलिटी है, लर्निंग की कैपेबिलिटी है, कम्युनिटी में कैसे बात करें उसकी कैपेबिलिटी है, कम्युनिकेशन स्किल की कैपेबिलिटी है, और किसी के आगे खड़े होने की कैपेबिलिटी है, और दूसरे को अपनी बात समझाने की कैपेबिलिटी है। अगर किसी की यहाँ पे सीधी सीधी रेखाएं बन जाए इस प्रकार से, तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। हम अपने चैनल में फ्री में पाम एनालाइज करते हैं, जो भी हमारी वीडियो देख रहा है माता रानी उस पर असीम कृपा बनाए रखी रहे। हम अपनी चैनल में सही और सटीक जानकारी देते हैं। जय श्री राम।